गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 11 मैथ NCERT एक्सरसाइज 3.2 का इंट्रो पार्ट 3 देखेंगे। इसके पहले वाले पार्ट में हम लोग कास यक्स साइन यक्स का ग्राफ हम लोगों ने ड्रा किया था, साइन एक्स का। अब इसमें फंक्शन कास एक्स का ग्राफ हम लोग ड्रा करेंगे। बेटा शायद आप लोग कहीं कोचिंग पढ़ते हो या सॉल्यूशन का प्रयोग करते हो, तो आप लोगों को लगता होगा कि सर आखिर क्या क्या बता रहे हैं। बेटा यहाँ जो कुछ भी बताया जा रहा है आपको, जैसे जब पढ़ाई शुरू करते हैं LKG में तो 1 बताया जाता है, 2 बताया जाता है। अब क्लास 5th में चले जाते हैं तो 1 2 नहीं बताया जाता। लेकिन आप ये जान लीजिएगा, अगर क्लास 5th में पहुंच गए आप, 1 2 ABCD अ से लेके ज्ञ तक नहीं आ रहा है आपको, तो क्लास 4 में पहुंचने का कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। आपसे बेहतर तो ये LKG का लड़का है। तो जब ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन आप पढ़ रहे हैं, इंटर में जाएंगे इनवर्स ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे। जब ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन ही आपको नहीं आएगा तो इनवर्स ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन आप कहाँ से पढ़ेंगे? तो रिजल्ट क्या होता है कि आप लोग सूत्र के सहारे सवाल को लगाना सीख जाते हैं, लेकिन सवाल को आप समझते नहीं हैं। जब यही आप तैयारी करने जाते हैं तब आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। कई बार मैं इस वीडियो में कह चुका हूँ। तो एक्सरसाइज से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका ये इंट्रो पार्ट। अगर इंट्रो पार्ट आपको ठीक से आ रहा है, अगर जो बच्चा इंट्रो पार्ट ठीक से पढ़ा होगा, वो हर क्वेश्चन को कायदे से समझा होगा और सवाल को बहुत प्यार से लगाया होगा। इसलिए बहुत हल्के मत लीजिएगा इसको, ठीक है। हर विद्यालयों में पढ़ाया भी नहीं जाता, हर कोचिंग में पढ़ाया नहीं जाता। कोचिंग में तो एकदम शॉर्टकट चलते हैं। हम लोग भी जब कोचिंग जाते हैं तो शॉर्टकट चलते हैं, क्योंकि 30 मिनट का पीरियड मिलता है, उसमें बुक खत्म करनी होती है, तो एकदम शॉर्टकट में चलते हैं। तो शॉर्टकट आप नहीं पढ़ रहे हैं, इतना आप जान लीजिए। आप बहुत गहराई से पढ़ रहे हैं। तो फंक्शन आपका दूसरा है, आपका आता है f(x) बराबर cos x। अब इसकी बात आती है कि इसका डोमेन क्या होगा, इसका रेंज क्या होगा, इसका डोमेन क्या होगा, इसका रेंज क्या होगा। तो आपको बेटा पता है कि यहां पर पाई का चाहे जो मान ले लें, चाहे जो मान ले लें, आपको पाई का चाहे जो मान ले लें, प्रत्येक पाई के लिए f(x) का एक मान मिलेगा। x बराबर एनी पाई, कोई भी पाई ले लो, एनी पाई कुछ भी ले लो, cos x का मान समथिंग आएगा, कुछ न कुछ तो आएगा, ठीक है। इसका मतलब जो है x की वैल्यू क्या है डोमेन, और x की वैल्यू क्या है डोमेन, और cos x की वैल्यू क्या है रेंज। cos x की वैल्यू क्या है रेंज। इसका डोमेन क्या हुआ, डोमेन बराबर एनी रियल नंबर, और पाई को रियल नंबर कंसीडर किया गया है, पिछले वाले वीडियो में बताया गया है। पाई को रियल नंबर कंसीडर किया गया है। तो x की चाहे जो भी वैल्यू ले लो बराबर एनी पाई, cos x बराबर समथिंग, ठीक है। इसका मतलब इसका डोमेन क्या हुआ और रियल नंबर हुआ। अब बात आती है कि cos x की वैल्यू क्या, cos x की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी। इसका कुछ अधिकतम और न्यूनतम मान होगा, अधिकतम न्यूनतम मान होगा। अब हम उस पर चलते हैं, जरा देखिए पहले cos 0 पर, यहां पर देखो cos 0 पर इसका मान कितना है +1, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट क्या है
cos x, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, जरा देखिए प्लीज, दिख तो रहा है। इसका डोमेन क्या है, सॉरी कोऑर्डिनेट, cos x sin x। तो cos 0 पर cos x की वैल्यू कितनी हुई, +1 हुई। कितनी हुई, +1। ठीक है, ठीक है, +1। अब आप बेटा जैसे मान लो यहाँ एक पॉइंट हमने ले लिया, x डी दिया, सपोज करो इसका कोऑर्डिनेट क्या हुआ, cos x sin x हुआ ना। यहां से एक लंब डाल दो, डाल दिया। अब जैसे जैसे x का मान बढ़ाओगे, जैसे आप यहां चले गए तो आपका लंब यहां चला आया, ठीक है, बोलो बेटा। जैसे जैसे आप x की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, लंब का मान क्या होगा, सॉरी बेस का मान क्या होगा, घटता जाएगा। कहने का मतलब यह है कि as x increases, किधर इंक्रीजेज, टू y एक्सिस, टू y एक्सिस, y एक्सिस की तरफ जैसे जैसे हम इंक्रीज करेंगे, सुनो, तो बेस क्या होगा, बेस डिक्रीज करेगा। बेस क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। जब हम यहां पर आएंगे तो बेस की वैल्यू क्या होगी, 0, यानी cos π/2 पर इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, हो जाएगा। फिर अब हम y एक्सिस से किधर बढ़ रहे हैं, x एक्सिस की तरफ। as we increase, as x increases to x एक्सिस, तो बेस क्या होगा, इंक्रीज करेगा बेटा। क्या करेगा, बेस इंक्रीज करेगा। जैसे देखो यहां आए, इस पॉइंट पर आए तो बेस क्या हुआ, इतना हुआ, यहां से लेके यहां तक। इस पॉइंट पर गए तो लंब डाल दीजिए, बेस कहां हुआ, यहां तक। अगर जब cos π पर आ गए तो बेस कितना हो गया, cos π पर कितना हुआ, -1। यहां पे कितना हुआ, -1। इसका मतलब ये हुआ कि cos की वैल्यू 1 से लेकर के -1 तक, फिर यहां चले जाएंगे 0 हो जाएगा। फिर यहां आएंगे cos 3π/2 पर, cos 3π/2 पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। यानी cos की जो वैल्यू है ये 1 से लेकर के -1 तक वैरी कर रही है। cos की वैल्यू cos की वैल्यू जो है +1 से -1 तक क्या कर रही है, वैरी कर रही है। इसका रेंज क्या हुआ बेटा, -1 1, क्लोज इंटरवल, तो -1 से लेकर के 1 तक, ठीक है। अब वैसे आपको बता दिया जाता अगर इसका बेटा रेंज ये होता है तो आप रट लिए, रेंज ये होता है। अगर आप रेंज भूल भी गए तो आप ये फिगर बना करके तुरंत आप रेंज जो है इसका निकाल सकते हैं। कुछ लोग बताते हैं जैसे cos की वैल्यू, जैसे टेबल बना हुआ है, कहते हैं देखो यहाँ -1 है, यहाँ +1 है, ठीक है। इसे cos 0 डिग्री बताएंगे कि +1 है, और 180 बताएंगे -1 है। कहेंगे देखो बेटा बाकी वैल्यू इसी के बीच में है, तो इसका रेंज यहाँ से यहाँ तक हुआ। ऐसा भी बताया जाता है, हम भी बताते हैं। लेकिन ये फिगर बना करके कैसे बेस डिक्रीज कर रहा है, कैसे बेस इंक्रीज कर रहा है, पाई पर आ करके कैसे इसका मान cos x का मान -1 हुआ, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है आपको नहीं बताई जाती। तो यहां तो आपको कंफर्म है कि cos की वैल्यू -1 से लेकर के +1 तक होती है, यही इसका रेंज है, ये इसका रेंज है। +1 से ज्यादा नहीं हो सकती, +1 से ज्यादा नहीं हो सकती, -1 से कम नहीं हो सकती, मतलब -2 -3 नहीं हो सकता, -1 से कम नहीं हो सकता और +1 से ज्यादा नहीं हो सकता। किसका, cos फंक्शन cos x की वैल्यू, ठीक है। तो अब बेटा हम ग्राफ लेते हैं,
ग्राफ लेते हैं, जरा देखिए 0 पर इसकी वैल्यू कितनी है, 1 है। 0 वैल्यू किसकी है, 1 है। और जो वक्र आ रहा है ये सर्कुलर आ रहा है। कैसा आ रहा है ये, सर्कुलर, तो 1 है। और पाई बाई 2 पे कितना है, 0 है cos x की वैल्यू। बोलो 0 पर तो 1 है और पाई बाई 2 पर कितना है, 0 है। यानी जो 0 से जब 1 तक चलेंगे आपका वक्र ऐसे होगा। एक चीज भूल गए कि ये रेडियस की सर्किल की रेडियस जो है यूनिट है, 1 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो ग्राफ आएगा ये 0 पर तो 1 है, +1 है, लेकिन पाई बाई 2 पर क्या हो गया आपका, -0। अब देखो पाई बाई 2 पर 0 है, पाई बाई 2 पर 0 है, लेकिन पाई पर -1 है। तो -1 का देखो ये बाउंड्री लाइन खींच दिया हमने, ये -1 वाला बाउंड्री लाइन है, ये +1 वाला बाउंड्री लाइन है। तो पाई पर कितना होगा, बोलो पाई पे कितना होगा, यही सर्कुलर चलेगा हल्का सा ऐसे, हो गया। पाई पे कितना हो गया, -1। अब देखो 3 पाई बाई 2 पे आओ, यहाँ पर cos 3 पाई बाई 2 का मान कितना होता है, कहीं लिखा हूं मैं, cos 3 पाई बाई 2 का मान कितना होता है, 0, यहाँ लिखा हूं मैं 0। तो 3 पाई बाई 2 पे क्या होगा, 0। तो अब यहाँ चला जाएगा 0, ठीक। फिर cos 2 पाई पर जब घूमते हुए जब यहाँ पहुंच जाएंगे, cos 2 पाई पर +1, ये चला जाएगा +1 की जगह पर। यहाँ पर कहाँ चला जाएगा, ये +1 की जगह पर, ठीक है। फिर 5 पाई बाई 2 पर 0 हो जाएगा, 5 पाई बाई 2 कितना हो जाएगा, 0। बोलो अब 2 हो गया ना, तब यहाँ 2.5 होगा, 2.5 माने 5 पाई बाई 2, 5 बाई 2 पाई बाई 2 पर cos वैल्यू कितनी है, 0। तो फिर ये 0 हो जाएगा, ये समझ गए कि नहीं। अगर इस डायरेक्शन में आए, नेगेटिव डायरेक्शन में अगर हम आए तो cos पाई बाई 2 मतलब cos -पाई बाई 2। चलो देखो -पाई बाई 2 मतलब यहां से बढ़ रहा है ऐसे, ये ना -पाई बाई 2 होगा आपका। जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलेंगे तो बोलो तब क्या बन जाएगा, ये पाई बाई 2। तो पाई बाई 2 पर cos की वैल्यू कितनी है, 0। तो यहां पर ऐसे 0, फिर पाई बाई 2, फिर यहां से एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, क्लॉकवाइज साइड, यहां पर 0, फिर यहां पर चले आए, कितना हुआ, -1। देखो ये यहां देखो -1 हो गया। फिर 3 पाई बाई 2 पर फिर जब घूमेंगे यहां पर जाएंगे तो 0 हो जाएगा, 0। फिर -2 पाई पर 1। इस तरह से जो है आपका cos x का ग्राफ हुआ, इसको नोट कर लें। फिर cos x के बाद हम tan x का ग्राफ खींचते हैं, नोट इट प्लीज। अब बेटा हम पढ़ते हैं तीसरा फंक्शन, ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन f(x) बराबर tan x, f(x) बराबर tan x। तो देखो f(x) बराबर tan x है, ये सिर्फ आपको समझना है, या कहीं रफ पर आप लिख लीजिए sin x अपॉन cos x, ओके। अगर cos x की वैल्यू 0 हो जाएगी तो यह फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट। इसी लिखा जाएगा cos x शुड नॉट बी इक्वल टू 0। पढ़ा गया है आपको पहले। तो x की वैल्यू क्या होगी, 2n + 1 पाई बाई 2। इस पर cos x की वैल्यू क्या होती है, 0। इसका मतलब x की वैल्यू जो है इतना नहीं होनी चाहिए, इतना नहीं होनी चाहिए। अगर इतना हो गया तो फिर tan x डिफाइन ही नहीं होगा। इतना तो बात आप खूब अच्छी तरह समझ रहे हैं। मतलब कि जो डोमेन है हर रियल वैल्यू पर तो ये tan x का कुछ न कुछ मान मिलेगा, x के हर रियल वैल्यू पर tan x का कुछ न कुछ मान मिलेगा, लेकिन इस पर तो नहीं मिलेगा।
इसका मतलब डोमेन क्या होगा, r माइनस 2n+1 π/2, क्योंकि इस पर tan x डिफाइन ही नहीं है, इसलिए रियल नंबर में से ये वाली वैल्यू घट जाएगी ना। इसका मतलब अब यहां से थोड़ा सा और देखते हैं n की वैल्यू रख करके। तो x बराबर, अगर n बराबर 0 रखते हैं तो π/2, 1 रखते हैं तो 3π/2, 2 रखते हैं 5π/2, देख रहे हैं ना। तो x के इस मान पर मतलब π/2, 3π/2, 5π/2 पर फंक्शन डिफाइन नहीं है, f(x) बराबर tan x डिफाइन नहीं है। चलो भाई नहीं डिफाइन है, एक काम करते हैं, जिस पर डिफाइन नहीं है उस पर एक बाउंड्री लाइन ड्रॉ करते हैं। क्यों करते हैं अभी आपको क्लियर हो जाएगा। इसीलिए बहुत ग्राफ पहले ही बना देता हूं, जिससे जाए तो आगे नहीं बनाएंगे, बस इतने में काम चल जाएगा। अब बनाने के लिए तो इनफाइनाइट तक जाएंगे, क्या करना है। पाई पे डिफाइन है, 3π/2 डिफाइन नहीं। चलो ये हमारी बाउंड्री लाइन हो गई। कौन सी बाउंड्री लाइन हो गई, जिस पर tan x डिफाइन नहीं है, जिस पर tan x डिफाइन नहीं है, ठीक है। ठीक, अच्छा तो ग्राफ का ये प्रोफाइल बना लिया, लेकिन रेंज पर तो अभी आए ही नहीं, रेंज पर तो अभी आए ही नहीं है। चलो जरा देखता हूं, tan, देखो tan -π/2 बराबर -tan π/2 ना, बराबर -sin π/2 अपन cos π/2 -1/0 दैट्स -∞। क्या हुआ, -∞। तो रेंज तो यहां से चल गई कि -∞, एक तो मिल गया आपको, एक तो मिल गया ना। अच्छा फिर जरा tan 0 देखता हूं, tan 0 sin 0 अपॉन cos 0, जरा देखो 1 0/1 दैट्स व्हाट 0, दैट्स व्हाट 0। ये आ गया, इसका इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। चलो ठीक, अब हम देखते हैं किस पर, tan π/2 पर, tan π/2 sin, tan π/2, हाँ इसकी वैल्यू निकालेंगे तो +∞ आएगी। क्या आएगी, अरे निकाल लो भैया, sin π/2 बटे cos π/2। तो sin π/2 का मान 1, cos π/2 मान 0 बराबर +∞। मतलब कि इसका जो रेंज होगा वो बिटवीन -∞ एंड +∞, बिटवीन, इसके बीच में इसका क्या होगा, रेंज होगा। रेंज क्या होगा, बिटवीन -∞ एंड +∞। यहाँ ओपन इंटरवल हमने लगा दिया है। चलिए अब हम ग्राफ खींचते हैं, ग्राफ खींचते हैं तो जरा देखिए आपका ग्राफ कैसे आता है, ग्राफ आपका कैसे आता है, अब बताओ। यहाँ π/2 पर अभी आपने निकाला क्या, +∞, मतलब आपका ग्राफ ऐसे आएगा, इसके लगभग x एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, टच नहीं करेगा, और 0 पर 0 हो जाएगा। अब -π/2 पर हमने -∞ निकाला है, इसका मतलब ये हुआ ये ग्राफ आपका ऐसे आएगा,
यहाँ देखो बाउंड्री लाइन को टच नहीं कर रहा, पैरेलल हो जा रहा है। ये आपका ग्राफ हुआ। फिर देखिए एक इसको मिटा रहा हूं। अगर आप देखेंगे तो 3π/2 पर 3π/2 पर cos tan x की वैल्यू क्या होगी? इन्फिनिटी। और पाई पे क्या होगी? 0। और इधर क्या आ जाएगी? ऐसे। ठीक है। इसी तरह से इसी पैटर्न में ये ग्राफ चलेगा आपका। एक पैटर्न निकाल लिया, बाकी सब में वैसे ही चलेगी ऐसे। ये आपका हुआ किसका? tan x का ग्राफ। tan x का ग्राफ fx बराबर tan x का ग्राफ आपका ऐसे ही हुआ। तो कहने का मतलब ये हुआ बेटा कि अब हमने दो बता दिया इसमें, fx बराबर cos x और fx बराबर tan x। वीडियो लंबा ना हो, आपको ऊबर ना हो, इसीलिए इसको कट करके फिर हम अगला वीडियो बनाते हैं।